हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो यहाँ पे गांव के बच्चे खेल रहे हैं काल कलौटी। कहा जाता है कि ऐसा खेलने से जो है बारिश होती है, और ये हकीकत है, होती भी है। ये लोग 3 दिन खेले हैं, 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और ये बच्चे आए हैं यहाँ पे खेलने के लिए। 3 दिन खेलने के बाद लास्ट डे ये लोग चंदा इकट्ठा करेंगे और उसको इकट्ठा करके ये लोग पार्टी भी करेंगे। सारे बच्चे जितने खेल रहे हैं और जो नहीं खेल रहे हैं वो भी सब मिल करके पार्टी करेंगे। तो पार्टी में बनेगी कचौड़ी, पूड़ी और सब्जी और खीर, यही सब बनेगा। तो ये 3 दिन के बाद ही बनेगा। और मेरी आवाज़ में मज़ा आएगा। मेरा गला बैठ गया है क्योंकि जुकाम बहुत ज़्यादा था, बुखार भी था, तो इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पा रही थी, उसके लिए सॉरी। और ऐसे ही घर घर जाके ये लोग खेलेंगे। और यहाँ पे आ गया था मेरा ट्राइपॉड, जिसको देख के मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि 1-2 बार मैंने मीशो से भी मंगवाया था, बट वो यहाँ तक डिलीवरी बॉय जो है आया नहीं। तो मैंने उसका ऑर्डर ही कैंसिल कर दिया। बहुत लेट लगा रहे थे वो लोग लाने में, तो मैंने फ्लिपकार्ट से इसको ऑर्डर किया था, आ गया है। तो इसका डब्बा जो है पहले से ही खुला हुआ था, तो मैंने सोचा हो सकता है अंदर टूटा हुआ हो कुछ, लेकिन नहीं, सब कुछ सही सलामत था और एकदम बढ़िया है। ये बहुत यूजफुल है ये ट्राइपॉड। और यहाँ पे हम दोनों बैठ गए हैं। बच्चों जो है स्कूल जा चुके हैं। हमारे बच्चे सुबह सुबह ही 7 बजे बस आती है उनकी, तभी वो स्कूल चले जाते हैं। और उसके बाद में नहाना धोना करते करते बज जाता है 8, साढ़े 8 हो जाता है। उसके बाद मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ। तो आज हमारे घर में खाने में आप देख ही रहे हैं क्या बनने वाला है। कटहल और आलू उसमें डालना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे जो है कटहल नहीं खाते। स्वरा खाती है, रिदम नहीं खाता, तो इसलिए उसमें आलू भी डालेंगे। कटहल और आलू की सब्ज़ी बनाएंगे और रोटी। और मैं खा रही थी बिस्किट, क्योंकि सुबह जब नहा लो तो बहुत तेज़ से भूख लग जाती है। चाय में पीती नहीं, पतिदेव नहाए नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे चाय दे दो, और उनको मैंने चाय दिया। फिर मैं बैठ गई इतना बिस्किट और 1 गिलास पानी लेके और खाना शुरू किया उसको, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी थी और कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। जुकाम की वजह से मुझे बिस्किट खाना बहुत पसंद है, वो भी पानी के साथ। तो फिर इसको खाया। और 5 रुपये वाली बिस्किट में 5 या 6 बिस्किट रहता है, 1 रुपये का 1 बिस्किट हो गया है, अब रेट बढ़ गया है। जब तक पतिदेव कटहल काट रहे थे तब तक मैंने कहा मैं प्याज आज छील लूँ। तो 1 टुकड़ा हमने काट लिया और 1 टुकड़ा बचा हुआ था, तो हमें थोड़ा कम लग रहा था, क्योंकि रात में हम सब्ज़ी बनाने वाले हैं नहीं, सिर्फ अभी बना लेंगे। रात में भी हमारा काम चल जाएगा। तो उसमें से मैंने कहा एक पतली स्लाइस और ले लीजिए, तो हमारा सब्जी हो जाएगा। बाकी का हमने रख दिया है, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें, बस इतनी कटहल की ज़रूरत है। एक लोग रात में कल लेकर आई थी, उनके यहाँ कटहल का पेड़ है, तो लेके आई थी कटहल। तो थोड़ा सा पका हुआ था, तो मैंने कहा बना दे, नहीं तो ना ख़राब हो जाएगा वो। तो इसीलिए आज कटहल का प्लान बन गया। नहीं तो ज़्यादातर हम दिन में दाल चावल रोटी सब्जी बनाते हैं, जल्दी हो जाता है और भी काम होते हैं, क्योंकि कटहल वटहल बनाने में थोड़ा झंझट हो जाता है, खड़े होके बनाना पड़ता है। और वैसे रहता है तो दाल चावल सब्जी सब चढ़ा देती हूँ, फिर कुछ काम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर रात की रोटी बना देती हूँ, हो जाता है जल्दी से सारा। तो आज तो खड़े होके बनाना ही पड़ेगा, और बाहर का भी काम उतना नहीं था, क्योंकि जो कर दिए थे गाय वाय का। और कपड़े थे थोड़े से, इनके सफ़ेद कपड़े थे, तो उसको मैंने मशीन में धुला था, बट वो साफ़ नहीं हुआ था ठीक से, तो उसको भी मैं धुलूँगी। उसको बोल रहे हाथ से धुल देना, तो वही धुलना है बस, और कुछ नहीं है। गले में बहुत ज़्यादा खराश है, बहुत दिक्कत है, सर में भी दर्द है। और अभी जो पतिदेव है नहीं, दोपहर का टाइम है, मैं बैठ के एडिटिंग कर रही हूँ। वो गए हैं कहीं काम से, तो मैंने कहा लाओ मैं एडिटिंग ही कर लेती हूँ बैठ करके। और फिर मैं आ गई हूँ किचन में, और इसके बाद शुरू करूँगी अपना कार्यक्रम। प्याज काट रही हूँ, लाइट नहीं है, लाइट का इंतज़ार है कि वो आए तो हम मसाला पीसें, क्योंकि
प्याज व्याज ज़्यादा था और सील पे पीसने का मन नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। तो मैंने कहा लाइट आएगी तभी, जब से प्याज काटते काटते लाइट आ भी गई थी बहुत बढ़िया टाइम पे। और उसके बाद मैंने मसाला पीस लिया था फटाक से लाइट से ही। और बनाऊंगी कटहल की सब्ज़ी। इधर मैंने मैगी चढ़ा दी थी, पतिदेव ने कहा मैगी बना दो, मैं वही खा के चला जाऊंगा। तो मैंने मैगी बना दी उनके लिए। अब उनके लिए बनाया तो अपना भी मन हो गया थोड़ा सा मैं भी खा ली। तो मैंने छोटे वाले कुकर में ही मैगी चढ़ा दी थी और उसे मैं बना रही हूँ। मैंने आज थोड़ा सा चौराई का साग भी बनाया था, कल रात पे ही मैंने काट के रख लिया था चौराई को। तो मैंने उसको भी बना दिया क्योंकि ख़राब हो जाता, फिर एक ही टाइम बन जाएगा, शाम को भी हमारा काम चल जाएगा। फिर शाम को रोटियां बनानी रहेंगी। चौराई का साग और कटहल की सब्ज़ी दोनों बन गई। तो अभी तो दिन में हम लोग चौराई का साग ही खाएंगे। मैंने तो चौराई का साग ही खाया और कटहल की सब्ज़ी मैं रात में खाऊंगी। गला एकदम से बैठ गया है, कुछ काम ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है, फिर भी मैं बोल रही हूँ। दर्द कर रहा है एकदम गला। और इसके बाद फिर मैं कपड़े धोऊंगी, थोड़े से बचे थे उसको धोना है। इसके बाद ये हमारा छोटा सा किचन है जिसको हम लोग सेट किए हैं। ये रैक है, मेरी गुड़गांव में जो दुकान थी उसका रैक है, वो सब बचा हुआ था। तो यहाँ किसी काम का नहीं है ये रैक, बस एक रैक लगाए हैं बच्चों के कमरे में जिसमें वो कॉपी किताब रखते हैं। और ये छोटी वाली रैक हम लोगों ने अपने किचन के सेटअप के लिए रख लिया है। तो इसमें जो है किचन हमारा बहुत आसानी से आ जाता है, सब कुछ सारा सामान आ गया है और बढ़िया से हमने सेट भी कर लिया है इसको। तो मतलब इसमें मैं ही खाना बना सकती हूँ और कोई नया अगर इंसान घुस के बनाए तो वो नहीं बना सकता, क्योंकि किचन हमारा छोटा है और वो उसका प्लेटफॉर्म जो है बहुत पतला पतला है, उस पर मतलब ज़्यादा सामान नहीं रख सकते। तो जो भी मैं यूज़ करती हूँ तुरंत तुरंत हटाती जाती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा भर जाता है और फिर रोटियाँ बनाने में ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि बहुत छोटा प्लेटफॉर्म है। तो इसलिए मैं रोटियाँ जब भी बनाती हूँ तो सारा सामान पहले एक तरफ कर देती हूँ। जो भी डब्बा डब्बी मैं उतारी रहती हूँ यूज करने के लिए, उन सब को मैं पहले एक तरफ रखती हूँ और फिर साफ़ करती हूँ अच्छे से, फिर बनाना शुरू करती हूँ। क्योंकि खाना बनाने में जो है ना गंदा हो ही जाता है किचन थोड़ा सा। कितना भी आप साफ़ करोगे बट प्लेटफॉर्म जो है गंदी हो ही जाएगी। सब्जी काटना, मिर्ची काटना, ये वो दुनिया भर का कचरा हो जाता है, तो फिर नहीं अच्छा लगता है। तो तुरंत की तुरंत साफ़ कर लो तो ज़्यादा सही रहता है। आपको किचन में ज़्यादा मतलब खाना बनाने के बाद फिर ज़्यादा काम भी नहीं रह जाता, क्योंकि आपने लगे हाथ साफ़ कर लिया होता है तो सही रहता है। और नहीं तो फिर खाना बनाओ उसके बाद फिर ऐसे ही छोड़ दो और फिर 2 घंटे तक उसको साफ़ करो। इससे अच्छा लगे हाँ तुरंत तुरंत कर लो तो काम हमारा कम होता रहता है। तो मैं गैस पे भी जो भी गिरता रहता है उसको भी मैं पोंछ पाछ के हटा देती हूँ। तुरंत तुरंत मेरा काम होता है तो जल्दी हो जाता है और सफाई भी बनी रहती है। हाँ, कभी अगर तबीयत नहीं ठीक रहती है, नहीं हिम्मत पड़ रही होती, तब दिक्कत होती है। और जिसके आगे पीछे कोई नहीं रहता उसको ज़्यादा दिक्कत आती है। और जैसे कि मैं हूँ तो मुझे तो चाहे बुखार हो, सर्दी हो, जुकाम हो, कुछ भी हो, लेकिन काम है तो करना है मुझे काम, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो। इसलिए घर में सास, ननद, देवरान, जेठान सब होना ज़रूरी है। भले से लड़ाई होती है लेकिन कुछ दिक्कत होती है तो सब खड़ी तो रहती है, सब काम आती हैं हमें।
गले में बार बार खराश हो रही है, उसके लिए सॉरी। अभी मेरी बेटी आई है छोटे गेट पे, वही हल्ला मचा रही है और इग्नोर करिएगा उसको, क्योंकि उसको मैं चुप नहीं करवा सकती। कटहल की सब्ज़ी मैं बहुत ही इजी तरीके से बनाती हूँ। मैं सीधे बस ऑयल में जो है दालचीनी, तेज़पत्ता, लौंग, इलायची सब डाल देती हूँ, खड़ा ही जीरा भी, और उसके बाद में सीधे उसमें लहसुन, अदरक, मिर्ची, प्याज जो भी पीसी रहती हूँ उसका पेस्ट डाल देती हूँ। और उसके बाद सारे मसाले डाल करके, जैसे कि धनिया और लाल मिर्च, वो कश्मीरी लाल मिर्च, और नमक और थोड़ा सा गरम मसाला, ये सब डाल के, हल्दी, सब कुछ डाल के, और मैं सीटी लगा दूँगी। 2 सीटी लगाऊंगी। उसके बाद फिर इसको खोल के थोड़ी देर मसाला भून लूँगी। उससे क्या होता है, जल्दी से मसाला भुन जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता और बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनता है। आप लोग भी ऐसे बनाइएगा। अगर कम समय हो तो इस तरह से बनाना बहुत ही ईजी हो जाता है। और जो है कटहल मैंने जो काटा था उसको मैं कुकर में पानी चढ़ा दूँगी, उसमें नमक डालूँगी, और जब पानी उबलने लगेगा तो बस उसमें मैं कटहल डाल के उसको अच्छी तरह से धुल लूँगी। एक बॉईल आने तक पकाऊँगी। बस कटहल डाला और एक उबाल आई, उसके बाद मैं उसको छान लूँगी। और जो ये मेरा ना कुकर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, कभी कभी प्रेशर नहीं लेता, तो उसको खोल के फिर से लगाना पड़ता है, तब जाके 2 सीटियाँ आएंगी इसकी। 2 सीटियों तक पकाऊँगी इसको, मसाले को, और उसके बाद मैं कुकर को खोल दूँगी। और ये देखिए मसाला जो है मेरा भुन गया था, तो मैंने इसमें आलू डाल दिया। और उसके बाद मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप नहीं, मैं रेसिपी तो शेयर कर नहीं रही हूँ, बस मैं ऐसे ही बता रही हूँ, मैं इस तरह से बनाती हूँ तो मेरा जल्दी हो जाता है। और ये राजेश मसाला है मीट वाला, तो ये मैं डालती हूँ फ्लेवर के लिए, अच्छा लगता है खाने में। और यहाँ पे मेरी साग भी बन गई थी, लाल वाली चौराई है, अच्छा लगता है खाने में, साग और भात बहुत टेस्टी लगता है। इस वक्त साला बुखार से एकदम परेशान है हम, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, गला एकदम बैठा हुआ है। तो बस साग भी रेडी हो गया है और अब बस चावल बनाना है हमको। एक तरफ कटहल की सब्ज़ी और एक तरफ चावल। रोटी मैं नहीं बनाऊंगी, पहले सोचा था बनाऊंगी, फिर नहीं हिम्मत पड़ी तो मैंने रोटी नहीं बनाया था, बस सब्ज़ी और चावल बना दिया था। और मैं थी और बस बच्चे थे, पतिदेव तो बस मैगी खा के निकल गए, वो खाए भी नहीं। अब रात में आएंगे तब खाएंगे, और कल संडे है तो रहेंगे भी, आज सैटरडे है। बस टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें जितनी ग्रेवी की आवश्यकता है उतना ग्रेवी लगा लेंगे। बहुत ज़्यादा मैंने ग्रेवी नहीं लगाई थी, थोड़ा सूखी सूखी सब्ज़ी अच्छी लगती है कटहल की, बहुत ज़्यादा ग्रेवी लगा दो तो स्वाद नहीं आता, टेस्ट नहीं आता। और कटहल जो है एकदम पकने वाला ही था, अगर आज ना बनाते तो वो कल तक एकदम से पक जाता, खाने लायक ना रहता, तो इसलिए मैंने आज ही बना दिया इसको।